इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि सब्जी के ठेलों पर लोग बेवजह की भीड़ लगा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए कलेक्टर का साफ कहना है कि अब जनता को अनुशासन दिखाना होगा, नहीं तो कार्रवाई का डंडा चलेगा। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। सब्जियों के मामले में बोलूँगा आप लोगों के माध्यम से, कई जगह जो ठेले बना के झुंड लगा के खड़े हैं लोग, इनको भी मैं आज, चूँकि आपने ये मुद्दा उठाया, इसलिए इसको मैं एक दो दिन में ये लोग भी सतर्क हो जाएं। अगर ये लोग झुंड बना के नहीं रहेंगे और नहीं मानेंगे नगर निगम निर्देश, नगर निगम ने काफ़ी इनसे बात भी की, अनाउंसमेंट किया, स्पॉट फाइन किया इनको, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। एक दो दिन में अगर नहीं मानेंगे तो इनको भी हम लोगों को फिर नगर निगम को फ्री हैंड देना पड़ेगा ठेला जब्ती के लिए। सब्जियों के ठेले से बढ़ा है इंदौर में कोरोना संक्रमण का खतरा। ये बात इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में कही है। कलेक्टर का कहना है कि लॉकडाउन के बजाय अल्टरनेट लाइन लेफ्ट राइट वाला फॉर्मूला कारगर साबित हो रहा है। इसीलिए अब जनता को अनुशासन का परिचय देना होगा। देखिए, सख्ती नहीं, जो बोला जा रहा है, डिसिप्लिन की जरूरत है। अब जितना लेफ्ट राइट करके सफिशिएंट है, लोगों का व्यापार मिनिमम लेवल पे चलेगा जब तक कोरोना का इफेक्ट है। तो व्यापार न्यूनतम भी अगर होता है तो लोगों को उसमें एटलीस्ट उनका ये है कि उनका व्यापार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, गरीब लोगों को रोजगार जो मिला है उनको कुछ पैसा मिल रहा है ताकि उनका घर चलता रहे। और जब तक कि कोरोना का इफेक्ट है, महीने दो महीने जितना भी, जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है। इसके अलावा केवल डिसिप्लिन की आवश्यकता है आम जन में। ये मान के चलेंगे कि हमको कोरोना से फाइट करना प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि ये पूरा विश्व की एक समस्या है आज की तारीख में। ये भूल जाएंगे वो अभी कि हम जो सामान्य रूप में सामान्य समय में जो व्यापार करते थे, उसमें जितना हमारी इनकम होती थी या जैसा व्यापार होता था, वैसा व्यापार पूरे विश्व में नहीं हो पा रहा है अभी। तो लोगों को समझना होगा, कुछ ऑफकोर्स 90% इसमें सभी लोग डिसिप्लिन में रह रहे हैं, सतर्कता बरत रहे हैं, पर 10% जो इनडिसिप्लिन लॉट है या 5% जो इनडिसिप्लिन लॉट है, उसकी वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये खतरा उत्पन्न होता है। तो उनको भी सुधारने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर का साफ कहना है कि अब बढ़ते कोरोना के मामले फीवर क्लिनिक के जरिए आ रहे हैं। इसी तरह से अब जिले में होम आइसोलेशन का कदम भी कारगर साबित हो रहा है। जो सर्वे जो अभी आ रहे हैं मरीज, उसमें जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग करते हैं उससे मरीज आ रहे हैं ज़्यादा संख्या में। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जो सर्वे में चिन्हित कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज में उससे जो पॉजिटिव आ रहे हैं। थर्ड स्टेज में जो सारी ALI की हमारे क्लिनिक में जो आ रहे हैं, फीवर क्लिनिक्स में, उससे केसेस हैं। और लगभग 5 से 10% हमारे खुद वॉक इन जो होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं या खुद ही प्राइवेट लैब्स में जाके चेक कराते हैं, 5 से 10% वो फिगर चल रहा है। होम आइसोलेशन में अब तक लगभग 550 मरीजों का हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं। उसमें से मेरे ख्याल से अभी आज का फिगर 125 तक का होगा या 120-15 का होगा जो होम आइसोलेशन में है। और सफलतापूर्वक किया है कि घर पे रह के जो हर 4 घंटे में हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से व्हाट्सएप कॉलिंग करके जो मॉनिटरिंग करते हैं, और उसमें चूँकि रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, और उसमें 11 पेशेंट्स बस अब ऐसे निकले थे जिनको कि हम लोग हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, वो भी उसके बाद ठीक होकर घर पहुंच गए हैं वो लोग। और इसमें घर पे रह करके ज़्यादा मानसिक रूप से संतुष्ट और बैलेंस होकर के जब एक मरीज रहता है, परिवारजनों के बीच में उसे केयर भी होती है, जल्दी यही देखने में आ रहा है कि जल्दी ठीक हो रहा है। पर उसमें क्राइटेरिया ये रहता है कि घर में एक इंडिपेंडेंट घर कमरा होना चाहिए जिसमें कि अटैच लेट बाथ हो, केयर टेकर भी हो उनके लिए। वहीं एक सवाल के जवाब में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र को लेकर अब जो नई गाइडलाइन है, उसके अनुसार अब क्षेत्रफल कम किया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र को जो पहले बहुत बड़ा बनाते थे हम लोग, उसको ग्रेजुअली जो भी डायरेक्शंस आए या जिस प्रकार से एक व्यवहारिक अप्रोच था कि जो हम लोग को फील हुआ कि किस प्रकार से कोरोना कंट्रोल कर सकते हैं, किसी घर में पॉजिटिव पेशेंट आया है, तो उसका क्षेत्र ग्रेजुअली कम हुआ है उसका। और चूंकि अब शहर एक तरह से खुला ही हुआ है, उसमें ये भी रहता है कि जो भी लोग कंटेनमेंट जोन में आते हैं उनको 14 दिन के लिए आना जाना बंद हो जाता है। तो व्यापार और बिजनेस वो सब देखते हुए, प्लस कोरोना के एक संक्रमण किन किन घरों तक जा सकता है उसको देखते हुए एरिया कम किया है हम लोगों ने, रैशनलाइज किया है, और उस पर वर्किंग चल रही है हम लोगों की।
इसी तरह इंदौर में अब छोटी ग्वालटोली, बड़ी ग्वालटोली, महेशनगर के साथ ही राऊ, लिंबोदी, महू के इलाकों में भी संक्रमण देखने में आ रहा है, जबकि कई पुराने संक्रमित इलाकों से केसेस का नहीं आना ये संकेत भी देता है कि उन क्षेत्रों में कुछ हद तक इम्यूनिटी बन रही है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उस तरह का जो लोकलाइज्ड बहुत ज़्यादा एक सीवियर 3 क्लस्टर्स बन गए थे जहाँ पर कि अंदर बड़ी सीरियस हालत में पेशेंट निकल के आ रहे थे, उस तरह की स्थिति अब नहीं है। और सभी जगह जो पेशेंट्स अब निकल के आ भी रहे हैं वो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट जनरली सभी हेल्दी हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं। फिर भी जैसे छोटी ग्वालटोली हो गई, बड़ी ग्वालटोली वाला एरिया हो गया, कुछ छोटी ग्वालटोली और मुराई मोहल्ला वाला एरिया हो गया, उधर अगर बाड़गंगा तरफ जाते हैं तो महेश नगर का एरिया हो गया। इसी प्रकार के अलग अलग लोकेलिटी है, पेरिफेरी में भी है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। अभी अगर आज का फिगर देखेंगे आप तो ज़्यादातर आपके इंदौर के जो नए क्षेत्र आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें ज़्यादातर इंदौर के पेरिफेरी के हैं, राव के हैं या लिंबोदी के हैं, राजेंद्र नगर के आगे के हैं कुछ मोहल्ले, और फिर कुछ गाँव के भी हैं ग्रामीण एरिया में। तो नए एरियाज़ वहीं पर ऐसा कोई क्लस्टर टाइप का नहीं बना है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा हो। कहीं ना कहीं ये प्रूव भी करता है जो पुराने क्लस्टर्स थे उससे केसेस बिल्कुल आना बंद हो गए हैं। ये ऐसा लगता है कि अब कंफर्म तो नहीं बोल सकते, मेडिकल साइंस की बात है, पर उन क्षेत्रों से बिल्कुल केस नहीं आना ये भी बतलाता है कोई ना कोई इम्यूनिटी लोगों में आई है। वहाँ पर कितने प्रतिशत तक आई है ये एग्जैक्टली नहीं बतला सकते। बहरहाल जिस तरह से जिला प्रशासन कोरोना से जंग लड़ रहा है वो तारीफे काबिल है, लेकिन यदि जनता जागरूकता व अनुशासन का परिचय दे तो बढ़ते संक्रमण के खतरे को खत्म किया जा सकता है और कोरोना के डराते आंकड़ों से भी निजात मिल सकती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंदौर कैसे जागरूकता के मायने में पास हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।